बारे में। और आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में जैसा कि वो सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज़ की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए कैथोड रेज़ पर, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पर, कि क्या वाकई ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होते हैं। उसी दौरान 1886 में गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब कैथोड रेज़ प्रोड्यूस होती हैं उनके साथ साथ कुछ और रेज़ भी हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है जी। और उसी दौरान फिर उन्होंने देखा कि कैथोड रेज़ जो है सपोज़ वो मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है जी। लेकिन उसने कहा कि वो जो दूसरी रेज़ हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रही, वो मूव कर रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं किसके, कैथोड रेज़ के, ठीक है जी। इस तरह का उसने कुछ देखा। फिर उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि ये दूसरी टाइप की जो रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या चीज़ है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो दूसरी रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें वो क्या है, वो क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं और उन्हें हम क्या कहेंगे। तो इसी चीज़ को उसने मद्देनज़र रखते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसी तरह की उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है जी। डिस्चार्ज ट्यूब में उसने क्या किया, सेम यहाँ पर ये वैक्यूम जो है वो रखा, मींस के वैक्यूम क्यों किया, उसका इसके अंदर जो भी हम गैस लेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। अगर हमने उसका प्रेशर कम करना है तो हम वैक्यूम के साथ यहाँ से गैस जो है वो रिमूव करेंगे तो गैस का प्रेशर जो है ट्यूब के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है जी। सेकेंडली उसने बिल्कुल वही कैथोड रेज़ की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें एक एनोड लिया गया था जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ शो किया था, सपोज़ ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। दूसरा जो है वो कैथोड लिया गया था जिसको उसने नेगेटिव चार्ज के साथ शो किया था, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस उसने क्या किया कि उसने इस कैथोड को परफोरेटेड बना दिया। परफोरेटेड मीन्स सुराखदार बना दिया, इसके सुराख बना दिए, ठीक है जी। इसमें सुराख बनाए ताकि इसमें से रेज़ जो है वो अंदर पास कर सके, गुजर सके, ये चैनल्स बना दिए सुराख, ठीक है जी। अब इसको उसने परफोरेटेड बना दिया। बाकी वही उसने काम किया कि इसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसको भी प्रोवाइड किया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, इधर से इसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। और क्या हुआ कि उसने देखा कि कैथोड से जो रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं जिसको हमने कैथोड रेज़ का नेम दिया, वो मूव करेंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि दूसरी टाइप की जो रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो मूव कर रही हैं इस तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है जी, ऑपोजिट टू कैथोड रेज़। लेकिन उसने फिर ये देखा कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, इसके अंदर क्या चीज़ है। हालांकि ये तो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फिर ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं ये वाली दूसरी टाइप की रेज़ जो हैं। फिर उसने इसका आंसर ये दिया कि जो हम गैस इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो भी गैस हम यूज़ करेंगे, जब ये कैथोड रेज़ उन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराती हैं जाकर, सपोज़ ये मॉलिक्यूल M के साथ हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी। मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब टकराती हैं जाकर ये कैथोड रेज़, तो उन मॉलिक्यूल्स का सपोज़ हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस तरह का है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये उसके शेल्स हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। जब ये कैथोड रेज़ उनके ऊपर टकराती हैं तो ये कैथोड रेज़ क्या करती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं इसमें से,
ठीक है, इस एटम में से रिमूव करेंगी, इस मॉलिक्यूल्स के एटम में से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा और उस मॉलिक्यूल के ऊपर या उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आयंस बन जाएंगे। ठीक है, पहले वो मॉलिक्यूल था लेकिन अब वो आयन बन गए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल या एटम था मॉलिक्यूल का, तो अब वो आयन बन गए। अब ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आयंस के ऊपर और ये मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह उसने देखा कि ये इस तरह जो है वो ये रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं और किस तरफ को ट्रैवल करती हैं, ये उसका सारा एक्सपेरिमेंट था। इसको हम एक इक्वेशन के सूरत में भी लिख के देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज़, ठीक है जी, कैथोड रेज़ को हमने इलेक्ट्रॉन्स ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर टकराती हैं, ये गैस का मॉलिक्यूल है जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस यूज़ की है, या मॉलिक्यूल या एटम की हम बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम होते हैं। ठीक है जी, जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, ये इस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगी, जिसकी वजह से ये पहले एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक मॉलिक्यूल में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि बच्चे हमें पता है कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल स्टेबल या एटम जो है वो स्टेबल कैसे होता है। सपोज़ हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन उसके अंदर कोई नहीं होता। ठीक है जी, एटम के हाइड्रोजन के एटम के ऊपर, और इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी एक। ठीक है जी, शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी एक है। अब क्या होगा, जब हमें पता है कि प्रोटॉन जो है इसके अंदर ऊपर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है जी, अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ये टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ले जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आया और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराया और इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करके ले गया। ठीक है जी, दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रोटॉन हमारे पास सिर्फ रह गए हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है उस एटम के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमने उसे कहा कि ये कौन से आयंस बन गए हैं, कैटायंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस वाले को हम कैटायंस कहते हैं। इसको हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना याद रखें कि ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसको हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं। क्या उसने लिखा है, ही यूज परफोरेटेड कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब, ही फाउंड दीज रेज पास थ्रू पोर्स होल्स प्रेजेंट इन कैथोड एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो ऑन वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, दीज रेज आर कॉल्ड एज कैनाल रेज। ठीक है जी, अब उसने देखा कि ये जो पॉजिटिव आयंस थे ये मूव कर रहे हैं रेज की शक्ल में, और मूव करते हुए इन पोर्स में से गुजर जाएंगे। ठीक है, इन पोर्स में से गुजर कर ये पीछे दीवार, डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पर जब जाकर टकराएंगे तो ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, शाइनिंग प्रोड्यूस करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, अब इनको नेम हमने दिया कैनाल रेज का। कैनाल रेज क्यों दिया, क्योंकि वो इस कैथोड की कैनाल में से गुजर रहे थे, इसलिए हमने इसको नेम दिया कैनाल रेज, या चैनल रेज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको कैनाल रेज मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसे हमने कैनाल रेज का नेम दिया। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि जैसे ही हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उनमें खसूसियत थी कुछ, तो इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ भी है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है जी, कैनाल रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। बिल्कुल ठीक है कि कैनाल रेज जो है वो मूव करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी, कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैथोड रेज अगर कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं तो ये कैनाल रेज जो है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है, इस साइड की तरफ। नेक्स्ट है, देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड कैथोड प्रूव्स दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। कहता है कि जब हम इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये मूव करती हैं नेगेटिव की तरफ।
मीन्स कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि हमेशा ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। बिल्कुल ठीक बात इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये कैनाल रेज जो है वो प्रोड्यूस ही गैस से हो रही हैं। गैस के ऊपर जब ये कैथोड रेज टकराती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो आयंस बन जाते हैं मॉलिक्यूल, और वही कैनाल रेज बनती हैं। तो इसलिए वो डिपेंड करेंगी, जो भी हम गैस यूज़ करेंगे उस तरह की वो जो है कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है जी, इसलिए गैस के साथ, गैस चेंज करने के साथ कैनाल रेज भी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कैनाल रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। यस, जैसे कि हमने लास्ट में कैथोड रेज में पढ़ा था कि कैथोड रेज जो है वो ओरिजिनेट होती हैं कैथोड से। अब यहाँ पर ये कैनाल रेज जो हैं वो एनोड से प्रोड्यूस, चूँकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होंगी बल्कि ये गैस से प्रोड्यूस हो रही हैं। जिन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैथोड रेज टकराती हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है और उस पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, कैनाल रेज। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलो। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी, कि ये देखें, सपोज ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएगा, उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव करके ले जाता है वो इलेक्ट्रॉन, और उस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज शो होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, और इस पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, ये कैनाल रेज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टी को देखते हैं कि मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है जी, इसमें ये देखा गया कि इसका जो प्रोटॉन का मास था, इन रेज का, इन पार्टिकल्स का जो मास था, सपोज ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये वाले। ठीक है जी, अब ये मूव कर रहे हैं, अब इनका जो मास होगा वो कहता है बराबर है तकरीबन प्रोटॉन के, जो प्रोटॉन का मास है उसके बराबर है इसका भी। ठीक है जी, अब इसके बराबर है, दूसरी वो बात कर रहा है, या वो प्रोटॉन के मल्टीपल्स होगा। मल्टीपल्स फॉर एग्जांपल कुछ एटम्स में ये होता है, जैसे कि हाइड्रोजन की हम बात करें, अब इसमें तो एक ही प्रोटॉन था, इसलिए इसका एक ही प्रोटॉन का मास जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, जिन एटम्स में एक से ज़्यादा प्रोटॉन पाए जाते हैं उनके लिए वो उसने बात की कि इन पार्टिकल्स का मास मल्टीपल्स में होगा जिनके अंदर एटम के प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, मीन्स फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि अगर इस पार्टिकल का मास है सपोज 100 kg, सपोज कर रहे हैं ये हम। ठीक है जी, 100 kg अगर इस पार्टिकल का मास है और अगर प्रोटॉन एक ही है तो इट्स मीन कि वो उसका भी 100 kg है। अगर वो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो जितने ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो वो उसका मल्टीपल होंगे। ठीक है, सपोज 100,000 कितना होगा, 200, 3 200,000 300 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये मल्टीपल्स होते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, इसमें ये सिंपल सी बात है कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1840 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। सपोज़ अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास है 1 kg, सपोज़ किया हमने कि अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन का मास है तो फिर प्रोटॉन का मास कितना होगा, 1840 गुना ज़्यादा इंटू 1। ठीक है जी, 1 kg, ये कितना हो जाएगा, 1840 kg ये बन जाएगा, ये प्रोटॉन का मास। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है तो प्रोटॉन का मास फिर कितना होगा, 1840 मल्टीप्लाई बाई 1 kg इज़ इक्वल टू 1840 kg बन जाएगा उसका। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इसका कंक्लूजन है कि क्या रिज़ल्ट निकला, हमने क्या इसका रिज़ल्ट निकाला कि इसके बारे में, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो है हमारे पास, दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये रेज जो हैं, अब सिर्फ एक पार्टिकल नहीं होता है इन रेज में, रेज जो हैं वो हमेशा डिफरेंट बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल के बनती हैं। अब ठीक है जी, छोटे छोटे ये पार्टिकल्स जो हैं
मिलते जाएंगे और ये रेस बन जाएगी। तो ये कहता है कि इन रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी, इस तरह ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस रेज में होंगे। नेक्स्ट वो कहता है द मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। बिल्कुल ठीक बात है कि जब ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस ही गैस की वजह से हो रहे हैं तो इसका मास और इसका चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा गैस के ऊपर। अगर हम गैस चेंज करेंगे तो इसका मास और चार्ज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, कैनाल रेज का, इन पार्टिकल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं Hence, different gases produce different positive rays having different mass and charge particles। वही बात है ऑलमोस्ट सेम, उसी से रिलेटेड कि हम डिफरेंट गैस यूज़ करेंगे, उसकी वजह से डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और उनके डिफरेंट जो है वो मैस होगा और उनका डिफरेंट चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस विल बी ऑफ सेम टाइप, that is positive rays produced by the lightest gas hydrogen contain proton। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये बात समझने की है, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस विल बी ऑफ सेम टाइप, मीन्स कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स और रेज में ये डिफरेंस होता है कि एक रेज के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि एक जो पार्टिकल है हमारे पास, सपोज ये एक हम पार्टिकल ये निकाल लेते हैं, ये एक पार्टिकल जो है उसका मैस जो है वो बराबर है, विल बी सेम, वो ऑलमोस्ट बराबर एक ही तरह का होगा जैसा कि हाइड्रोजन का हमने बात की थी, हाइड्रोजन के प्रोटॉन के बराबर। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए किसी भी रेज का एक पार्टिकल जो है वो बराबर होगा वो प्रोटॉन के, हाइड्रोजन के प्रोटॉन के बराबर। ठीक है जी, ये इसमें बात है। थैंक यू सो मच। ये बच्चे आपका लास्ट लेक्चर था।